बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सतार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर का डर खत्म हो जाए। जब उसका डर खत्म हो गया तो फिर डरने की बारी आपकी होगी। रजीम चेंज के बाद हुकूमत ने सिक्योरिटी अदारों के जरिए तरीके इंसाफ और मजालम की इंतहा की है। ऐसे मजालम जैसे 71 में बंगालियों से किए थे। इन मजालम को हमने सिर्फ पढ़ा है, सुना है, देखा नहीं। इन मजालम को तो हमने अपनी गुनहगार आंखों से देखा है और देख रहे हैं, और आंख भी वो जो एक सहाफ़ी की होती है। मार धाड़, तशद्दुद, गिरफ्तारियां, कैद तो मामूली बात, वो कुछ हुआ है आप सुने तो रूह कांप उठे। 1971 की तारीख भी शर्मा जाए। ताकत का इस्तेमाल नफरत पैदा करता है और नफरत बगावत को जन्म देती है। ईस्ट पाकिस्तान की मिसाल हमारे सामने है। जो इंसान, जो कौमें अपने माजी से कुछ नहीं सीखती वो बर्बाद हो जाती हैं, सफ़ा हस्ती से मिट जाती हैं। तारीख गवाह है, जब मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके मियाँ वाली जेल में कैद कर दिया गया था, उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो को एक खत लिखा, देखो भुट्टो साहब, आप मेरी कैद पर इतने खुश ना हों, याद रखो मेरे बाद आपकी बारी है। वही हुआ, मुजीबुर रहमान की हर बात सच साबित हुई। भुट्टो को फांसी दी गई थी। कल से तरीके इंसाफ का एहतजाज जारी है। एहतजाज कब होता है? जब आप किसी को उसका हक ना दे रहे हों। एहतजाज कब होता है? जब आप किसी पर मजालम की इंतहा कर रहे हों। एहतजाज कब होता है? जब किसी को इंसाफ ना मिल रहा हो। एहतजाज कब होता है? जब किसी का रास्ता रोक लिया जाए। रास्ता तो बिल्ली का भी रोक लिया जाए तो वो भी इंसान पर चपट पड़ती है। तरीके इंसाफ के कारकुन भी इंसान हैं, पाकिस्तानी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। रियासत उनके साथ मुसलसल ऐसा सलूक कर रही है, ऐसा तो दहशत गर्दों के साथ भी सलूक नहीं किया जाता। कल से नेशनल मीडिया पर तरीके इंसाफ के कारकुनों के लिए दहशत गर्दों का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, और मरियम नवाज समेत नून लीग के तमाम वज़रा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी पीटीआई कारकुनों के लिए दहशत गर्दों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम मीडिया नेटवर्क को दहशतगर्द, जत्थे, शरपसंद जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने की हदायत मिल रही हैं। मेरी हुक्मरान जमातों से गुजारिश है, प्लीज़ थोड़ा सा वक़्त निकालें और मुजीबुर रहमान का भुट्टो को लिखा गया खत पढ़ लें। यह मुल्क अहम है, कोई अदारा मुकद्दस नहीं। फौज सबकी है, फौज कौम की है। फौजी कौन हैं? हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे कज़न, हमारे अंकल, हमारे दोस्त, हमारे क्लास फेलो। क्या वो इंडिया या इसराइल से आए हुए हैं? शोहदा कौम के होते हैं, किसी अदारे या किसी सियासी जमात के नहीं होते। क्या हम सब मिलकर बैठ नहीं सकते? तमाम सियासी रहनुमा, अदारों के सरबराह मुल्क का सोच लें। ओ भाई, मुल्क है तो तुम हो, तुम्हारे ओहदे हैं, तुम्हारे प्रोटोकॉल हैं, तुम्हारी मस्तियां हैं। बात करते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल की, जो कुछ इस्लामाबाद और लाहौर में हो रहा। तरीके इंसाफ ने 2 रोज़ किबल मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज का ऐलान किया हुआ था। अगर तरीके इंसाफ के लोग मीनार पाकिस्तान जाकर एहतजाज कर लेते तो क्या मसला खड़ा हो जाना था। पंजाब हुकूमत ने रात को शहर के दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए, मोटरवे बंद कर दी, शहर को कंटेनरों से भर दिया। हक़ाइक़ तो यही हैं। एहतजाज तो पंजाब हुकूमत कर रही है, जिसने पूरा शहर बंद किया हुआ है। इतने नालायक, इतने नाअहल हुक्मरान मीनार पाकिस्तान में तो वैसे आम रूटीन में सैकड़ों अफराद मौजूद होते हैं। चंद और आ जाते तो क्या फ़र्क पड़ जाना था। मरियम हुकूमत ने खुद ही उनके एहतजाज को कामयाब करार देने के लिए उनकी भरपूर मदद कर दी है। याद है आपको, इमरान खान ने एक बार कहा था मरियम नवाज उनकी टीम का हिस्सा हैं। जो ही तरीके इंसाफ कहीं कमज़ोर पड़ने लगती है, मरियम नवाज उनका साथ देती हैं। मरियम नवाज साहबा ने कप्तान के दावों को सच साबित कर दिया है। यही कुछ इस्लामाबाद में हुआ है। तरीके इंसाफ को एक मखसूस मकाम पर एहतजाज करने की इजाज़त दे देते, शराइत तय कर लेते, वो आते और चले जाते। लेकिन हुकूमत के किए गए इन इकदामात से लगता है
हुकूमत के इरादे कुछ और हैं। वो खुद चाहते हैं मुल्क में जलाओ गिराओ हो, तशद्दुद हो, तरीके इंसाफ को मजीद दीवार से लगाया जा सके। ऐसा नहीं होता। किसी चीज़ को दबाया तो जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की ताज़ा तरीन मिसाल है, हुसैना वाजिद ने सबको दीवार से लगाया हुआ था। जमात इस्लामी की बड़ी तादाद में बुजुर्ग तरीन रहनुमाओं को फांसियां दे दी थीं। दीगर सियासी जमात के रहनुमाओं को भी कैद कर रखा था। देखा फिर कैसे मुल्क से भागी, कहाँ होती हैं आजकल, है किसी को मालूम? एक प्रोग्राम हम तैयार करते हैं, एक प्रोग्राम मेरा रब तैयार करता है। प्रोग्राम वही चलता है जो मेरा रब तैयार करता है। गन्नापुर की बात करता चलूं, उन्हें गिरफ्तार तो फिलहाल नहीं किया गया, लेकिन उनके केपी के हाउस में जाने से एक सवाल पैदा हुआ है। वो केपी के हाउस में लेने क्या गए? उन्हें तो मुजाहिरीन के साथ रहना चाहिए था। हजारों अफराद के दरमियान मौजूद होते, कोई उन्हें गिरफ्तार करने का सोच भी ना सकता। वहां लेने क्या गए? ये गंडापुर की बेवकूफ़ी है या कोई प्री प्लान मनसूबा है? गंडापुर इस वक्त मुजाहिरीन को लीड कर रहे हैं। वो जनरल हैं, जंगों में जनरल गिरफ्तार नहीं होते। एक दिलचस्प बात, जिस तरह हुक्मरान पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर सैफ के बयान पर बयानियां बना रहे हैं, लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती ये लोग 2024 में दाखिल क्यों नहीं हो रहे, क्यों 71 की दहाई में फंसे हुए हैं। आखिर में बस इतना ही कहूँगा, सब मिल बैठें, ये मुल्क हमारा है। मुल्क और कौम पर तरस खाएं। ऐसे कामों में किसी की हार जीत नहीं होती। अपनी झूठी अनाओं के बुत को पाश पाश कर दें। आओ हम सब हम बन जाएं। आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।